हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग शेयर करें। हाँ, शेयर कर दे दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूरजभान है, आर्मी लवर है, प्रियंका है, प्रियांशु है, रोहित है। नमस्कार बाबू, नमस्कार सारे व्यक्ति को नमस्कार। हाँ नमस्कार दोस्त। अधिक मात्रा में दोस्त आप लोग क्या करें, शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में पहले शेयर कर दे दोस्त। हाँ शेयर करें दोस्त, ताकि हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है दोस्त और लाइव आने का मन करता है और अधिक से अधिक बच्चे रहने पर पढ़ाने में भी मन लगता है दोस्त। तो हमको लिए तो इतना सो ज़्यादा सा काम कर सकते हैं ना थोड़ा सो। और आज है दोस्त पार्ट 18 है और जो भी बच्चे 1 से लेकर 17 तक नहीं देखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है उसको देखने का प्रयास करें दोस्त, क्योंकि निम्न सीमा से उच्च सीमा तक जाने का प्रयास करते हैं, उच्च सीमा से निम्न सीमा तक आने का प्रयास नहीं करते हैं दोस्त। तो धीरे धीरे ही बात को समझना है। तो ज़्यादा सा 1 से लेकर 17 तक वीडियो को देख ले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी वहाँ से बढ़ते हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास हो जाएगा दोस्त। अगर अच्छी तरह से नौकरी लेना है ना बिहार पुलिस में और बिहार एसएससी में, तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत की आवश्यकता के अनुसार से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ज़्यादा सा भी इन्हें उन्हें दिमाग भटकाएं तो नौकरियां से पीछे चल जाइएगा दोस्त। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे बड़ी बात है आपको हमसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में टिकअप करें और सही करने का प्रयास करें। और नंबरिंग देख लो दोस्त कैसे किया है सारा व्यक्ति ने, देख लो नंबरिंग। मैंने टाइप करने के लिए देते हैं और वे व्यक्ति मिस्टेक कर देता है। तो नंबरिंग पर नहीं जाना है दोस्त, आपको सिर्फ क्या करना है, अच्छी तरह से टिकअप करना है कि सही क्वेश्चन हाँ टिकअप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से सोचना है दोस्त। आज देखते हैं कितने बच्चे अच्छी तरह से सही कर पाते हैं, सारे बच्चे के देखेंगे दोस्त। तो लास्ट मेरा आप लोग क्या करें, कमेंट में डालने का प्रयास करें कितना सही कर पाए। ये देखो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका था 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, जनगणना होता है कितने वर्ष पर? हाँ इसको लिया जाए स्लाइड। हाँ जनगणना, हाँ जनगणना आपको ये देखो दोस्त, सबसे बड़ी बात है 2011 के बाद बोला है। ये कितने वर्ष पर होता है इसको समझने का प्रयास करो। वर्ष कितने वर्षों पर? तो 10 वर्षों पर कहना कि 10 वर्षों पर जनगणना होता है, इतना बात फैक्ट है। अब देखो सबसे पहले 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में क्या बोल रहे हैं, कॉपी पेस्ट मत करें, हमें वहाँ से दिक्कत होता है दोस्त। हाँ लॉर्ड मेयो के काल में लॉर्ड मेयो के काल में क्या होता है, जनगणना होता है। ठीक है, प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में होता है। अब देखो थोड़ा सुन दिमाग में रखना। अब देखो लिंगानुपात 2011 के लिंगानुपात, हाँ लिंगानुपात लिंगानुपात
ये देखो आपका क्या होता है ना, हाँ, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है। बिहार की बात किया जा रहा है, बिहार की, ये भी याद रखना। सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्त? बिहार की, गोपालगंज की है, हाँ, गोपालगंज। लिंगानुपात कितना है? हाँ, 935, 918 दोस्त, 918। बाल लिंगानुपात होता है, बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात कितना है? 935, ये भी याद रखना। और ये सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा है। और कम लिंगानुपात किसका है? कम लिंगानुपात, कम लिंगानुपात बताओ, मुंगेर का है, मुंगेर का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है बा, इतना याद रखना है अच्छी तरह से। आपका जनगणना से एक प्रश्न देगा ही देगा। हाँ, तो हो जाएगा आपको गोपालगंज हो जाएगा। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है? गोपालगंज का। अब देखो कम किसका है? कम मुंगेर याद रखना, कम है। ठीक है बा। अब देखा किशनगंज, बिहार में सबसे अधिक वर्षा होने वाला कौन जिला है? तो किशनगंज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला, हाँ, होने वाला जिला है, ये याद रखना दोस्त। हाँ, अब देखो, हाँ, अररिया आपका नेपाल की सीमा लगता है, नेपाल के साथ सीमा लगाता है दोस्त। ये देखो माउंट मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? ये देखो आपको कौन ये प्रसिद्ध थे? दशरथ मांझी हो जाएंगे, हाँ, दशरथ मांझी। इसका पत्नी का क्या नाम होता है? फगुनी। माउंटेन मैन बोलते हैं फगुनी के कि तुम तो हमको जान हो रे, जान हो। और ये बेचारे क्या करते हैं ना, इनको डिलीवरी होता है फगुनी के, और माउंटेन मैन ले जाते हैं डॉक्टर के पास, और ले जाते हैं दूरी 15 किलोमीटर के समथिंग में था, 15 किलोमीटर के समथिंग में था। और एक पहाड़ के कारण यह 15 किलोमीटर के समथिंग था। अगर पहाड़ नहीं रहता तो इसमें 2 किलोमीटर की समथिंग रहता। कितना? 2 किलोमीटर की समथिंग रहता। 15 किलोमीटर रहने के कारण दोस्त दूरी काफ़ी पड़ गया, और ये बेचारे डिलीवरी में थे, और इनको ले जा रहे थे माउंटेन मैन, और इनको देहांत हो जाता है। जैसे डॉक्टर के पास ले जाता है ना, तो इनको अच्छी तरह से देहांत हो जाता है। अब वहाँ से ये दिमाग में, हाँ, बैठा लेते हैं कि ये तो सारे व्यक्ति के लिए दिक्कत ही होगा ना, आज मेरे साथ दिक्कत हुआ ये पहाड़ के कारण, तो अगला भी किसी व्यक्ति का हो सकता है। तो ये पहाड़ को क्या किए ना, अपना 2 किलोमीटर में काट दिए। कहने का मतलब है 15 किलोमीटर रास्ता को 2 किलोमीटर रास्ता में बदल दिए। कौन? आपका ये है माउंटेन मैन। बताओ कितना बेचारे पहाड़ को तोड़ने में कितना टाइम लगाए। इसीलिए इनको माउंटेन मैन कहा जाता है। ऐसे नाम था, दशरथ मांझी नाम था, ये भी याद रखना दोस्त। अब चलते हैं आगे की ओर। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार कब सम्मानित किया गया? मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 1965 में मिला था। कब मिला था? 1965 में। अब भारत रत्न मिलता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को क्या मिलता है दोस्त? बताना, अच्छी तरह से बताना। हाँ, भारत रत्न मिलता है।
भारत रत्न मिलता है 1999 में। हाँ, ये भी याद रखना 1999 में। 1999 में, हाँ ये बताना। हाँ, GI टैग की स्थापना हुई है। GI टैग की स्थापना 1999 में हुई है। ठीक है, G20 की स्थापना हुई है। G20 की स्थापना हुई है, ये भी याद रखना 1999 में। अब जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। हाँ, लोकनायक कहा जाता है, ये भी याद रखना दोस्त। इनको क्या होता है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, क्या भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन में क्या होता है ना, कब होता है दोस्त बताओ, कब होता है? 8 अगस्त 1942। और एक दिन के बाद यानी कि 9 अगस्त, एक दिन के बाद यानी कि 9 दिसंबर 1942 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किनको? इनको, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके हाँ हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है। हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है। हजारीबाग कहाँ पड़ेगा दोस्त? झारखंड में पड़ेगा। हाँ, झारखंड में पड़ेगा। अब झारखंड में पड़ेगा ना दोस्त, बताओ, इनको अच्छी तरह से हजारीबाग जेल में कैद कर लिया गया था। अब जब कैद कर लिया गया था ना ससुरा को, तो वहाँ पर क्या होता है ना दोस्त, ये दीपावली के दिन, हाँ दीपावली के दिन यह क्या करते हैं, भाग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भाग जाते हैं, और भाग कर कहाँ चले जाते हैं? आपका नेपाल में। हाँ, नेपाल में जाते हैं, नेपाल। और नेपाल में जाके जानते हैं छठुआ क्या करता है ये? हाँ, बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं। हाँ, बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं। कौन? ये जयप्रकाश नारायण बच्चों को छापा मार के बारे में सिखाते हैं। यहाँ पर आज़ाद दस्ता की स्थापना करते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण। यहाँ पूछता है प्रश्न 1962 में। देखना छठुआ, 1962 में क्या होता है ना, हाँ आपातकाल आता है। ये प्रथम आता है। और सेकंड कब आता है? 1971 में आता है। और थर्ड कब आता है ये भी याद रखना, 1975 में आता है। हाँ, 1975 में आता है, इतना याद रखना। और थोड़ा सुन और याद रखना छोटू, 1962 ईस्वी में क्या होता है ना, आपका राजेंद्र प्रसाद को, क्या हम क्या बोले, राजेंद्र प्रसाद को क्या होता है ना, यहाँ पर भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न मिलता है। देखो यहाँ मिटर गया, छापा मार। अब तो लिखा गया होगा ना, सब नोट्स कर रहे हैं ना दोस्त। अब देखो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिलता है। अब देखो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिलता है 1962 में। इनका कार्यकाल कितना रहा था? कार्यकाल रहा था 1950 से 1962 तक। इतना याद रखना है, ठीक है। आगे चल हुआ काशी कर हुआ, आगे चल हुआ। तुम तो भूल जाते हो वादा करके, भूल जाते हो ऐसे जे सनम करे रूठ जाएगा। ये देखो दोस्त क्या है प्रश्न,
भारत के संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था? चुना गया था। प्रथम संविधान सभा का बैठक होता है, उसमें इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अब थोड़ा सा स्लाइड लेने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको यही उद्देश्य रहता है कि अच्छी तरह से बच्चे के बता दे और अच्छा कंटेंट दे कि सारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्त, अब देखो संविधान सभा का बैठक। संविधान सभा, अब देखो ये है। अब सबसे पहले इतना याद रखना, बैठक की बात बोला है ना, प्रथम बैठक। अब देखो प्रथम बैठक क्या होता है। संविधान सभा के प्रथम बैठक, ठीक है, कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को होता है। अब थोड़ा सुन और दिमाग रखना दोस्त। हाँ, 9 दिसंबर 1946 को होता है। इसमें अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष चुना जाता है किनको? किनको चुना जाता है ये बताना। सच्चिदानंद सिन्हा, नंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, ये भी याद रखना। अब देखो दोस्त, हाँ, इसमें कितना सदस्य होते हैं? 389 सदस्य थे। हाँ, ये भी याद रखना, 389 सदस्य, 389 सदस्य थे इसमें। अब थोड़ा सुन याद रखना, हाँ ब्रिटिश था, हाँ ब्रिटिश था दोस्त, हाँ चीफ कमिश्नर भी था, देसी रियासत भी था इसमें, देखो लिख दे। अब देखो इसको, ब्रिटिश भी था आपका, 293 था, 292 था दोस्त, 292। अब देखो देसी रियासत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नर, हाँ 4 वो था। अब बताओ दोस्त, अब बताओ अच्छी तरह से बताना, देसी रियासत कितना था? हाँ दोस्त, तो लाइन कट गया था, थोड़ा दिक्कत हो जाता है दोस्त। अब देखो दोस्त, यहाँ पर ही देखो, इनको, हाँ इनको कोकिला कहा जाता है, भारत का कोकिला कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है इसको दोस्त। अब देखो सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे ना, इसीलिए इनको चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था। वो कैसा चुना गया था अध्यक्ष? अस्थायी। अब देखो सेकंड बैठक, देखो सेकंड बैठक देखो, इनको राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। कब होता है ये पहले समझो, कब होता है दोस्त बताना। हाँ कब होता है? 11 दिसंबर 1946 को होता है, ये भी याद रखना। 11 दिसंबर 1946 को होता है, ये याद रखना। अब क्या होता है ना,
अच्छी तरह से समझना दोस्त। अब क्या होता है ना, 11 दिसंबर 1946 को होता है। अब यहाँ पर इनको अध्यक्ष चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है, ये भी याद रखना। अब थोड़ा सुन याद रखना दोस्त, हाँ यह अस्थाई रहते हैं, अस्थाई। अब देखो तीसरा बैठक, ये कहाँ होता है बैठक? आपका दिल्ली में होता है, दिल्ली में होता है हाँ कैसिल चैम्बर पुस्तकालय में, कैसिल चैम्बर पुस्तकालय, कैसिल चैम्बर पुस्तकालय याद रखना, ठीक है। अब देखो दिल्ली में ही पड़ता है दोस्त। अब यहाँ पर और याद रखना, क्या याद रखना, हाँ अब देखो इनको बिहार की गांधी कहा जाता है, बिहार की गांधी कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न कहा जाता है, राष्ट्र की गहना कहा जाता है, राष्ट्र हाँ की गहना कहा जाता है। आज इनको आजाद शत्रु कहा जाता है, आजाद शत्रु कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। ये इतना क्लियर है कि नहीं है दोस्त? हाँ सारे बच्चे बताना, इतना क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं तृतीय बैठक। आओ तृतीय बैठक, तीसरा बैठक में देख लो, तीसरा बैठक हाँ मीटर जा रहे हैं। तीसरा बैठक देख लो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे और ये क्या हुआ था, स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है भाई, इतना क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे, बहुत प्रश्न है दोस्तों, जाहिर सी बात आगे चले पड़ेगा। हाँ ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को मिला था दोस्त, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, इनको अस्थाई चुना गया था, ये भी याद रखना, अस्थाई। बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है बा। अब देखो अनुग्रह नारायण को क्या कहा जाता है? अनुग्रह नारायण हथिन ना, अनुग्रह नारायण हथिन। इनकारा क्या कहूँ? बिहार विभूति, बिहार विभूति, हाँ बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण को, आन मान शान थे देश के लिए। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। बिहार केसरी, हाँ बोल दो किनको कहेंगे बिहार केसरी, आप ही बताओ। श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में ये है के विनोद चंद्रन। ठीक है बा। ये देखो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया सीमेंट है दोस्त। जूट के लिए कौन है? पूर्णिया। हाँ पूर्णिया है, पूर्णिया जूट उत्पादन करता है बहुत अधिक मात्रा में। रेशम उद्योग, रेशम उद्योग कौन करता है? भागलपुर, भागलपुर करता है, ये भी याद रखना दोस्त। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का बताना है, ये हो जाएगा बरहवा, बरहवा हो जाएगा। ठीक है दोस्त,
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो 12वां याद रखना। हाँ, जनसंख्या में तीसरा हो जाएगा। हाँ, जनसंख्या में तीसरा हो जाएगा। लो ना, लिख देते हैं। जनसंख्या पहले कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद में यूपी है। हाँ, बिहार है, यूपी हो जाएगा प्रथम स्थान पे। हाँ, यूपी, फिर महाराष्ट्र होगा। ठीक है छोटू, फिर बिहार है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? अभ्रक गाया होता है, गाया अधिक मात्रा में। ठीक है बा। पटना चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है आपका पटना। ठीक है बा, पटना याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गाया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने किया था? तो CR दास हो जाएगा। CR दास हो जाएगा दोस्त, पटना में। देखो बिहार में बताओ, बिहार में बताना 3 अधिवेशन होल है। 3 अधिवेशन होल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है बा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 3 जगह होल है। पटना में याद रखना, पटना प्रथम पटना होल है, प्रथम पटना होल है, दूसरा गया होल है। हाँ, और तीसरा याद रखना, तीसरा याद रखना छठुआ। हाँ, आप ही लोग बताओ तीसरा कहाँ होल है? हाँ बताओ, हजारीबाग। हजारीबाग याद रखना। ठीक है, पटना 1912 में होल है। अब देखो पटना और गया 1922 में होल है। अब देखो हजारीबाग 1940 में होल है, ये भी याद रखना। ठीक है छठू। अब देखो थोड़ा सुना और समझना रे छठुआ। ये देखो अध्यक्षता कौन कर रहा था? एन मधोलकर। हाँ, एन मधोलकर। हाँ, अध्यक्षता। और ये CR दास तो सेकंड में ही किए थे, देख लो। अब देखो ये यहाँ पढ़ी, अबुल कलाम। अबुल कलाम जी किए थे आपका हजारीबाग में तीसरा। APJ अब्दुल कलाम अलग है। ठीक है, निम्न में से किस पर्व को बिहार राज्य में अद्वितीय पर्व कहा जाता है? तो आपका छठ हो जाएगा। बिहू कहाँ मनाते हैं दोस्त, ये भी बताना। बिहू असम में मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है। अब देखो सत्रिया कहाँ मनाया जाएगा? सत्रिया असम में मनाया जाएगा। सत्रिया असम में। ओणम कहाँ मनाया जाएगा? ओणम याद रखना। ओणम कहाँ मनाएंगे? तो केरल। कहाँ? केरल याद रखना, केरल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब पोगल बताओ, पोगल बताओ, पोगल कहाँ मनाएंगे? तमिलनाडु। हाँ, नाडुल में याद रखना पोगल। ठीक है बा। यक्षगान कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक में मनाया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है। हाँ, यक्षगान कर्नाटक। अब आगे देखो दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। हाँ, पश्चिम बंगाल याद रखना। ठीक है बा। ये देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गाया अधिवेशन, ये तो हो गया, चित्तरंजन दास हो गया। महाबोधि मंदिर बोध गया को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो 2002 में याद रखना। हाँ, सारे बच्चे 2002 याद रखना। बिहार राज्य में कितने
सदनीय विधानमंडल है, 2 है। ठीक है, विधानमंडल कितने हैं दोस्त? 2 याद रखना। ये देखो, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो मंदार पर्वत है बांका में, हाँ बक्सर में पड़ेगा, बांका। हाँ बेगूसराय हो जाएगा। बेगूसराय कहाँ पड़ेगा आपको? भागलपुर के अंदर में ही पड़ेगा, भागलपुर हो जाएगा दोस्त। गाया है गर्म तथा ठंडा। ठीक है, अब देखो, हाँ हो गया। ये भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं भागलपुर को। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होता है। हाँ, सदस्यों की संख्या 30 होता है। अब थोड़ा सुन और बताना चलो, 30 होता है इसका कार्यकाल बताओ कितना होगा? 1 वर्ष का होता है, 1 वर्ष, ये भी याद रखना। हाँ, जो बच्चे हमारे हैं एक सही है। अब देखो, भारत में सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, हाँ लॉर्ड वेलेस्ली, इनको 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने मुंबई से लेकर थाने के बीच 34 किलोमीटर ट्रेन चलवाया था। ठीक है, व्यापकता का सिद्धांत इनको कहा जाता है, डलहौजी को। अब चलते हैं आगे दोस्त, प्रश्न ज़्यादा है। बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो मैथिली हो जाएगा, मैथिली। ठीक है, भाषा प्राप्त है। भाषा शब्द ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्त। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा डेंगू ज्वार का वाहक है? डेंगू ज्वार, मादा एडिस मच्छर। ये देखो, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ना, मलेरिया, हाँ मलेरिया याद रखना, मलेरिया। नीति आयोग क्या है? असंवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है नीति आयोग, याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्त। निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? तो अब देखो, गति और वेग मीटर प्रति सेकंड ही होगा, और मीटर प्रति सेकंड, गति का भी होगा मीटर प्रति सेकंड, और इसका भी होता है मीटर प्रति सेकंड ही होता है। कार्य करने की शक्ति को, दर को क्या कहते हैं? शक्ति ही कहा जाएगा। ठीक है, इसको देखो तो, विभव का ऐसा ही मात्रक बताओ। वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट, हाँ, या विभवांतर का वोल्ट होता है। विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है बा। आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होगा, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होगा, बड़ा मात्रा कौन होगा? फैराड होगा। ठीक है, 1 फैराड बराबर 96,500 होता है। ये देखो, ये तो आपका 148 हो जाएगा। नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 148 ही याद रखना। किनकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 के स्थापित कर सकता है? तो बताओ कौन होगा? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और राज्य की विधानसभा की संसद। अब देखो, किनकी अनुशंसा पर? तो राज्यपाल ही हो जाएगा। हाँ, राज्यपाल नहीं होगा, 370 है ना, तो राज्य की विधानसभा याद रखना छोटू। हाँ, भारत में उचित परिस्थिति, ये देखो, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि की अनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है?
33%। कितना दोस्त? 33% याद रखना। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? कौन था? आजीवक। आजीवक याद रखना दोस्त, आजीवक होता है। ये देखो क्या कहता है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक राज्य को पूर्ण रूप से एड्स मुक्त कराने के लिए संकल्प लिया गया है? तो 2030 तक याद रखना, 2030 तक आपका संकल्प लिया गया है। ये देखो क्या कहता है प्रश्न, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उड़ीसा नहीं करेगा, यूपी करेगा, झारखंड करेगा, पश्चिम बंगाल करेगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। ये देखो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बेगूसराय 1908 में हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, ये देखो क्या कहता है, सोडियम धातु केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया में बचने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्त, सी हो जाएगा। ये देखो क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कोशिकांक एंडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का उत्सर्जन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल डीएनए कार्य करता है इसमें। तो आज भर इतना ही दोस्त, और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ। और न्यू बच्चियाँ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्त, और अधिक मात्रा में शेयर करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अधिक मात्रा में तो शेयर कर दें। और मिलते हैं कल इसी टाइम में, इसी मोहब्बत के साथ मिलेंगे दोस्त। और जब तक एग्ज़ाम समाप्त न हो जाए तब तक मैं आपका साथ दूंगा, पूर्ण रूप से दूंगा दोस्त। तो हमको लिए थोड़ा सुन इतना सो तन्नी सा काम कर सकते हैं ना। तो आप लोग अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए।